नेक्स्ट है, अगर आपके जावा एपीआई पे क्वेश्चन आता है तो आपको जितने भी पैकेजेस अपन ने किए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि जैसे जावा डॉट लैंग पैकेज में क्या क्या होता है, जावा डॉट यूटिल में क्या होता है, जावा डॉट आईओ में क्या होता है, जावा एक्स डॉट स्विंग में क्या होता है। तो वो सारी चीजें आपको समझानी है। आपके जावा 2D रेंडरिंग, इस पे भी आया हुआ है क्वेश्चन। 2D रेंडरिंग मतलब जावा 2D एपीआई काम में आती है इसके लिए, जिसमें क्लास होती है जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट ग्राफिक्स 2D। ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी पेरेंट क्लास होती है ग्राफिक्स क्लास। इसका यूज करके अपन ग्राफिक्स को रेंडर कर सकते हैं। इसमें वही मेथड्स होते हैं, तो ड्रॉ वाले मेथड, और जिसका यूज करके अपन ज्योमेट्रिक शेप बना सकते हैं जो अपन ने ग्राफिक्स क्लास में किए थे। और एक इसमें इंटीरियर को अलग अलग पैटर्न में फिल करने के लिए या अलग अलग कलर में फिल करने के लिए भी मेथड्स होते हैं। जो अपन ने ग्राफिक्स क्लास में फिल किया था वो तो सॉलिड फिल होता है, जबकि ग्राफिक्स 2D में मेथड्स होते हैं जिसका यूज करके अपन किसी भी शेप में पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। फिर स्ट्रिंग को ड्रॉ करने के लिए मेथड होता है, इमेज को ड्रॉ करने के लिए मेथड होता है। ये बिल्कुल वही है जो अपन ने ग्राफिक्स क्लास में किए हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अपन ओवरराइड कैसे कर सकते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करके। जो अपन ने पैरेंथेसिस दिए हैं उसके अंदर वाला सबसे पहले इवेल्युएट होगा। प्रोड्यूसर, नेक्स्ट अपन इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं उसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूज में आते हैं। प्रोड्यूसर थ्रेड का काम होता है डेटा प्रोड्यूस करना, डेटा एक शेयर्ड बफर के अंदर स्टोर हो। कंज्यूमर का काम होगा इसमें से डेटा रिसीव करना। फिर जब कंज्यूमर ने डेटा रिसीव कर लिया तो प्रोड्यूसर इसमें नया डेटा सेंड करे, कंज्यूमर इसमें से नया डेटा रिसीव करेगा। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि प्रोड्यूसर ने जब यहाँ डेटा सेंड कर दिया तो कंज्यूमर को पता कैसे लगेगा कि नया डेटा आ गया है। तो प्रोड्यूसर थ्रेड डेटा प्रोड्यूस करने के बाद में कंज्यूमर को इन्फॉर्म करेगा। किसके थ्रू? नोटिफाई के थ्रू, नोटिफाई मेथड के थ्रू। और जब तक डेटा नहीं आ जाता, जब तक कंज्यूमर थ्रेड वेट करता रहेगा, तो यहाँ पे काम में आता है वेट नोटिफाई मेथड्स। तो प्रोड्यूसर जब तक इनिशियल स्टेट अगर अपन देखें तो कंज्यूमर थ्रेड वेट करेगा क्योंकि कोई डेटा नहीं। प्रोड्यूसर थ्रेड डेटा प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर को नोटिफाई करेगा कि नया डेटा सेंड कर दिया है। कंज्यूमर थ्रेड डेटा रिसीव करने के बाद प्रोड्यूसर को नोटिफाई करेगा कि मैंने डेटा रिसीव कर लिया है, अब नया डेटा सेंड किया जाए। फिर प्रोड्यूसर वापस नया डेटा सेंड करेगा, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करेगा कि नया डेटा सेंड कर दिया है, कंज्यूमर नया डेटा रिसीव करेगा, फिर प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने डेटा रिसीव कर लिया है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। प्रोड्यूसर थ्रेड डेटा सेंड करने के बाद कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर रहा है, कंज्यूमर थ्रेड डेटा रिसीव करने के बाद प्रोड्यूसर को नोटिफाई कर रहा है। अब ये जो राइटिंग रीडिंग एक्टिविटी है ये सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि प्रोड्यूसर ने डेटा इस बफर के अंदर सेंड कर दिया, कंज्यूमर ने रिसीव ही नहीं किया, फिर प्रोड्यूसर ने वापस नया डेटा सेंड कर दिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा जिस बफर में स्टोर होगा और डेटा को स्टोर करने और रीड करने के लिए एक क्लास बनाई मैंने, डेटा स्टोर। क्लास डेटा स्टोर, डेटा स्टोर क्लास के अंदर मैंने एक मेथड्स बनाए, गेट और पुट। गेट जो डेटा स्टोर में डेटा स्टोर करेगा, पुट जो डेटा स्टोर में से डेटा रिसीव करेगा। ये दोनों मेथड्स किस तरह के मेथड्स हैं? सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स।
अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि एक बार में डेटा स्टोर में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। अपन आगे इसका एरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हों। अभी मैं सिंगल वैल्यू स्टोर करूंगा डेटा स्टोर में n नाम के वेरिएबल। एक फ्लैग वेरिएबल लिया इज प्रेजेंट जिसमें इनिशियली फॉल्स लिया। इज प्रेजेंट में फॉल्स का मतलब डेटा स्टोर में नया डेटा नहीं है, ट्रू का मतलब डेटा स्टोर में डेटा है। डेटा जिस वेरिएबल में स्टोर होगा उसका नाम है n। अब सबसे पहले अपन देखें गेट मेथड। गेट मेथड के अंदर क्या होगा वो अपन समझें। उसके लिए मैं प्रोग्राम में आपको समझाता हूं। सबसे पहले गेट मेथड की बात करें तो गेट मेथड के अंदर अगर इस प्रेजेंट में फॉल्स है तो डेटा स्टोर में से डेटा गेट नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा। तो यहां पे दिया मैंने वेट मेथड। तो ये वेट करेगा मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। अब जब डेटा स्टोर में डेटा आ जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो यहाँ आएगा, प्रिंट करेगा गॉट प्लस n की वैल्यू। फिर इस प्रेजेंट में फॉल्स कर देगा ये, क्योंकि इसने डेटा रिसीव कर लिया है तो अब इस प्रेजेंट में फॉल्स कर दिया। और फिर प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है नोटिफाई। तो ये प्रोड्यूसर को नोटिफाई करेगा कि इसने डेटा रिसीव कर लिया है। ये तो है गेट मेथड। वापस समझ लो एक बार। गेट मेथड फ्लैग वेरिएबल इस प्रेजेंट को चेक करेगा। अगर इस प्रेजेंट में फॉल्स है तो मतलब डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये वेट करेगा जब तक डेटा नहीं आ जाता। जैसे ही डेटा आएगा तो प्रोड्यूसर इसको इन्फॉर्म करेगा, तो ये आगे चलेगा। क्या प्रिंट करेगा? गॉट प्लस n, मतलब इसने डेटा गेट किया। डेटा गेट करने के बाद ये इस प्रेजेंट में फॉल्स कर देगा क्योंकि इसने डेटा गेट कर लिया है। और फिर ये प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म करेगा नोटिफाई मेथड के थ्रू। अब नेक्स्ट मेथड है पुट, जो डेटा स्टोर में डेटा स्टोर करेगा। इसके पास एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो ये चेक करेगा अगर इस प्रेजेंट में ट्रू है। इस प्रेजेंट में ट्रू है मतलब डेटा अभी प्रेजेंट है, मतलब कंज्यूमर ने उसको रिसीव नहीं किया है। तो ये वेट करेगा कंज्यूमर के रिसीव करने का। अब ये आगे तभी बढ़ेगा जब कंज्यूमर डेटा रिसीव कर लेगा। तो ये आगे बढ़ेगा, जो भी इसके पास आर्ग्यूमेंट में आया है वो इसमें स्टोर कर देगा n नाम के वेरिएबल। फिर मैसेज डिस्प्ले करेगा पुट प्लस n। अब डेटा स्टोर में इसने डेटा पुट कर दिया है। डेटा स्टोर के लिए अपन ने n वेरिएबल लिया है। तो अब डेटा स्टोर में इसने डेटा पुट कर दिया है तो इस प्रेजेंट फ्लैग वेरिएबल में क्या कर देगा? ट्रू। और फिर कंज्यूमर को नोटिफाई करेगा नोटिफाई मेथड का यूज करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुट मेथड अगर ऑलरेडी डेटा स्टोर में डेटा है तो वेट करेगा कंज्यूमर के उसको रिसीव करने का। उसके लिए अपन ने ये फ्लैग वेरिएबल यूज किया। कंज्यूमर थ्रेड जब तक डेटा नहीं आ जाता तब तक वेट करेगा। जैसे ही डेटा आएगा उसको रिसीव करेगा और फिर प्रोड्यूसर को नोटिफाई करेगा। वेट और नोटिफाई मेथड्स जो होते हैं वो थ्रेड क्लास के नहीं हैं, वो हैं ऑब्जेक्ट क्लास के। ऑब्जेक्ट क्लास जो सबकी पेरेंट क्लास होती है। देखें, अब मुझे थ्रेड्स बनाने हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो क्लास कंज्यूमर इम्प्लीमेंट्स रनेबल। कंज्यूमर क्लास के अंदर मैंने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और इसमें ऊपर वाली क्लास डेटा स्टोर का ऑब्जेक्ट बनाया जे और एक थ्रेड बनाया। और कंज्यूमर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास डेटा स्टोर क्लास का एक ऑब्जेक्ट आएगा आर, जिसको ये जे में असाइन करेगा। फिर थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करके स्टार्ट करेगा। स्टार्ट रन को कॉल करेगा और ये इनफाइनाइट लूप में गेट मेथड को कॉल करेगा। प्रोड्यूसर क्लास भी इम्प्लीमेंट्स रनेबल, एक थ्रेड बनेगा और एक डेटा स्टोर। मैंने यहाँ पे थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करी, थ्रेड को स्टार्ट किया। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो एक ही डेटा स्टोर को शेयर करेंगे। यहां मैंने रन को कॉल किया और लूप चलाया while i less than equal to 10।
k डॉट पुट i प्लस, ये डेटा स्टोर में डेटा पुट करेगा। तो पहले पुट मेथड कॉल होगा जो 0 स्टोर करेगा, फिर इसने 0 स्टोर कर दिया, फिर उसके बाद कंज्यूमर उसको गेट करेगा, फिर ये 1 पुट करेगा, फिर कंज्यूमर 1 गेट करेगा। इस तरह से ये चलेगा। इस जावा थ्रेड 9, इसमें आप देखोगे फर्स्ट मैसेज आया पुट 0, फिर गॉट 0। पहले प्रोड्यूसर ने डेटा पुट किया 0, कंज्यूमर ने डेटा गेट किया 0, फिर पुट 1 गेट 1, पुट 2 गेट 2, पुट 3 गेट 3। इस प्रोग्राम में अपन ने कहीं भी स्लीप मेथड को कॉल नहीं किया है। फिर भी ये जो है एक के बाद एक, पहले प्रोड्यूसर थ्रेड चल रहा है, फिर कंज्यूमर, क्योंकि अपन ने वेट नोटिफाई यूज किए हैं। फिर मैंने यहाँ पे मेन के अंदर एक डेटा स्टोर बनाया, डेटा स्टोर a इक्वल टू न्यू डेटा स्टोर, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को ये डेटा स्टोर पास कर दिया। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इस डेटा स्टोर को शेयर करेंगे, डेटा स्टोर को शेयर करेंगे, और अपन ये चाह रहे हैं कि एक ही डेटा स्टोर में डेटा स्टोर होगा, उसी से गेट होगा, इसलिए अपन ने डेटा स्टोर एक ही बनाया। ए प्रोड्यूसर इस डेटा स्टोर में डेटा सेंड करेगा, कंज्यूमर उसमें से डेटा रिसीव करेगा। जब डेटा सेंड होगा तो पुट मेथड कॉल होगा, जब डेटा रिसीव होगा तो गेट मेथड कॉल होगा। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में देखें, ये प्रोड्यूसर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक डेटा स्टोर है, एक थ्रेड है। कंज्यूमर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक डेटा स्टोर थ्रेड, और ये डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट है ए। तो प्रोड्यूसर ऑब्जेक्ट पुट मेथड को कॉल करेगा डेटा स्टोर में डेटा स्टोर करने के लिए। कंज्यूमर ऑब्जेक्ट गेट मेथड को कॉल कर रहा है डेटा स्टोर में से डेटा रिसीव करने के लिए। तो जब तक प्रोड्यूसर थ्रेड डेटा स्टोर में नया डेटा सेंड नहीं कर देता, तब तक कंज्यूमर रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर डेटा सेंड करने के बाद में कंज्यूमर को नोटिफाई करेगा, और कंज्यूमर इस डेटा स्टोर में से डेटा रिसीव कर लेगा, उसके बाद प्रोड्यूसर को नोटिफाई करेगा। यहाँ पे ये क्लास है डेटा स्टोर। डेटा स्टोर के अंदर पुट और गेट मेथड जो अपन ने बनाए हुए हैं, ये कंज्यूमर है और ये प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो एक ही डेटा स्टोर को शेयर कर रहे हैं। प्रोड्यूसर डेटा स्टोर में डेटा सेंड करेगा किसके थ्रू? पुट मेथड के थ्रू, और कंज्यूमर डेटा स्टोर में से डेटा रिसीव करेगा कैसे? गेट मेथड के थ्रू। और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों में अपन ने एक एक थ्रेड बनाया है जो कि ये वर्क करेगा। कंज्यूमर वाला थ्रेड जो है वो गेट मेथड को कॉल करेगा, प्रोड्यूसर वाला थ्रेड पुट मेथड को कॉल करेगा। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, अब आप देखोगे यहाँ पे गॉट 10 के बाद रुक गया, है प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, रुक गया, क्योंकि ये वेट कर रहा है नया डेटा पुट होने का। थ्रेड क्लास के और भी मेथड्स होते हैं। थ्रेड को स्टॉप करने के लिए स्टॉप मेथड, सस्पेंड और रिज्यूम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर इसमें थ्रेड में एक और मेथड होता है यील्ड मेथड। तो सबसे पहले आ जाए, वाई एपलेट इज पब्लिक। एपलेट को अपने को पब्लिक क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि ये HTML फाइल से एक्सेस होता है, मतलब जावा के बाहर से। तो HTML फाइल में से इसको आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब ये पब्लिक होगा, क्योंकि पब्लिक जो भी होता है वही बाहर एक्सेस हो सकता है। अगर मैं प्राइवेट बना दूंगा तो वो बाहर एक्सेस नहीं होगा, या कुछ भी नहीं दूंगा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से तो भी बाहर एक्सेस नहीं होगा HTML फाइल में। अगर अपन चाहते हैं कि वो बाहर एक्सेस हो, और अपन चाहेंगे ही ऐसा, तो एपलेट को अपने को पब्लिक बनाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई जावा इज फ्री फॉर्म लैंग्वेज। पहले तो फ्री फॉर्म लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें कि जो भी अपन कैरेक्टर्स की पोजिशनिंग है वो
स्पेसिफिक नहीं होती है। जैसे जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, जैसे असेंबली लैंग्वेज, उसमें प्रोग्राम कॉलम्स के अंदर होते थे। फर्स्ट कॉलम में लेबल्स डिक्लेयर होते थे, सेकंड कॉलम के अंदर आप प्रोग्राम का कोड लिखते थे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी करना है, और थर्ड कॉलम में कमेंट्स लिखते थे। जबकि जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में आप चाहो तो एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो, सेमीकोलन सेमीकोलन से सेपरेट करके। जब तो इसलिए जावा क्या है, फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। जबकि जो पुरानी लैंग्वेजेस थी वो फ्री फॉर्म नहीं थी, उसके अंदर फिक्स था कि आपको फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। जैसे थर्ड कॉलम में कमेंट देना है, सेकंड में क्या एग्जीक्यूट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट कॉलम में डिक्लेरेशन वाला काम होता था।